इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो नमो वज्रायार्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री दर्शनाचार्य महाराज के परम पूज्य गुरुवर पुष्पदंत भूत बले महाराज के परम पूज्य गुरुवर श्री आचार्य विद्यासागर महाराज के निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एवं विधो महावीरो अर्थ करता है। महावीर भगवान इस संपूर्ण सृष्टि के अर्थ करता है। तैन महावीर ने केवल नाना कह दत्तो तम्मी छेव काले तथेव खेत्ते खवोब सम जन चौर मल बुद्धिय संपन्न बम्मेण गोतेण गोदम गोतेण शैल दुस्सदी पारेण। जो भगवान ने उपदेश दिया वह जो गौतम गणधर थे वो क्षयोपम चौर मल बुद्धि यानी 4 ज्ञान के धारी थे। वो उन्होंने इस सकल सुध को ग्रहण किया और ग्रहण करके द्वादशांग की रचना की। बाद में परंपरागत आचार्यों के द्वारा परंपरागत केवली सुध केवलियों के द्वारा आया और अंत में भद्रबाहु स्वामी और उसके बाद क्रम से कम होता होता तदो सव्य सिम मंग पुब्बाण मेघम देशो आर्य परंपराय आगच्छमाणो दर्शना आर्यम संपत्तो। इसी क्रम से चलता हुआ पूर्व के एक देश का ज्ञान आचार्य परंपरा से आगच्छमाण दर्शन आचार्य महाराज को प्राप्त हुआ। दर्शन आचार्य तैण भी सोरठ विषय गिरी नयन पट्टन चंद गुहा ठियन। उस समय दर्शन आचार्य महाराज सौराष्ट्र में गिरिनगर, इसका नाम पहले गिरनार जिसे कहते हैं उसका नाम गिरिनगर था। विषय गिरिनयर पट्टन, गिरिनगर के पट्टन नगर में चंद गुहा नियन चंद गुहा नाम में स्थित थे। अट्टंग महानमित पारेण गंथबुच्छेदो होदिति जात भयण पवयण बच्छलन दक्षिण वाहिरियाणम महीय मिलियाणम लेहो पेश दो। उनको एक दिन बैठे बैठे अष्ट महानमित के ज्ञाता थे। उन्होंने ज्ञान से जाना मेरी आयु पूर्ण होने वाली है, मेरे बाद यह ज्ञान किसी को भी नहीं होगा, किसी के पास भी क्षय उपशम नहीं होगा। अतः उनके मन में बहुत बड़ा भय आया, उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। हो रीति जात भयन प्रवचन बसन, प्रवचन जिनवाणी लोप हो जाएगी, यह भय उनके मन में व्याप्त हुआ। तब उनके मन में निमित्त ज्ञान से या सूचना से जाना कि दक्षिणा पथ पर यानी दक्षिण देश में आर्य महिमा में, वहाँ पर महिमा नाम की नगरी में बहुत सारे साधु आचार्य इकट्ठे हो रहे हैं। लेहो भेज दो। वहाँ पर उन्होंने दर्शन महाराज ने एक लेख भेजा। लेहठिए दर्शन आर्य बर्ण अवधार्य ते ही आर्य बे साहू गहन धारण सम्मता धवला मल बहु बे विनय बहु विषयंगा शील माला हरा गुरु पेशनासर तित्ता। इस प्रकार से वह लेख उस सम्मेलन में पहुंचा। सम्मेलन में वहाँ हजारों साधु थे, सबके बीच में वह दर्शन आचार्य का पत्र पढ़ा गया। पढ़ करके सभी महाराजों ने दर्शन आचार्य के वचनों को सिरोधार्य किया।
ते ही आर्य हैं वे साहू। वहाँ के जो आर्य आचार्य महाराज लोग थे उन्होंने 2 साधुओं को चयन किया। कैसे थे वो? गहन धारण, जिनकी धारणा शक्ति स्मृति शक्ति प्रबल थी, धवल थे, निर्मल थे, जो मन वचन काया से पूर्णता निर्मल थे, बहुवर्ण है, संपूर्ण प्रकार की विनय के धारी थे, विहु सिंगा विनय ही जिनका श्रृंगार था, शील माला हरा शील के धारी थे, गुरु पेषण असंतता गुरुओं के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसमें संतुष्ट होने वाले थे, देश कुल जाई शुद्धा देश कुल जाति से शुद्ध थे। शयल देखें यहाँ पर ज्ञान और जो मुख्य धर्म होता है देश कुल जाति से जो शुद्ध होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। शयल कला पारे हम संपूर्ण कलाओं में पारंगत थे। तो खुत्था वो छायरियम किसी भी बात को अपने गुरु से 3 बार पूछने की उनकी संस्कार थे। तो खुत्था बुछी आर्य अंध विषय बेणाया तदादो पेशदा, अंध विषय यानी आंध्र प्रदेश के बेरना नद तटी के तट से उन 2 आचार्यों को पेशदा यानी गिरनार के लिए भेज दिया। तेसु आगच्छमाणेषु रणीयो पच्छम भाये कुंदेन्दु, यहाँ धरसेन आचार्य चिंता में थे कि मेरा पत्र पहुँचा कि नहीं पहुँचा, और वहाँ के साधुओं ने उस पत्र को गंभीरता से लिया या नहीं लिया। तो एक रात्रि में जिस दिन वो आने वाले थे दोनों महाराज, उसी रात्रि में रणीय पश्चिम भाई रात्रि के पश्चिम भाग में यानी ब्रह्म मुहूर्त के पहले उनको स्वप्न आया। कुंदेन्दु शंख वर्णाम 2 सफ़ेद वर्ण के सब लक्षण संपूर्ण हिष्ट पुष्ट सब अच्छे लक्षणों से युक्त अपनों कहे तिपदित नाम, उन 2 बैलों ने आकर के महाराज की प्रदक्षिणा दी स्वप्न में। पायुषु निशुंडिये और 3 प्रदक्षिणा दे करके धरसेन स्वामी के पाँव में निशुंडी यानी समर्पित हो गए, नमस्कार किया। पदयंगा बेसहा बसहा वे 2 वृषभ यानी 2 बैल, सुमंत्रण धरसेन भटारण दिट्ठा, ऐसा भरसेन धरसेन आचार्य महाराज ने स्वप्न देखा। तो एवं सुमिन्न दट्ठूण तुट्टेन धरसेन आर्य जयु सोय देवता ति संलव्यम, यानी ऐसा स्वप्न देखने के बाद धरसेन आचार्य प्रसन्न हुए कि मेरे पत्र की सुनवाई हो गई और मेरे पत्र के अनुसार कोई ना कोई आएगा और मेरा ज्ञान लेगा। ऐसा धरसेन आचार्य जयु सोय देवता, जैसे ही उन्होंने सुबह उठ करके कहा सुत देवता जयवंत हो, ऐसा बोल करके तद्दिव से चेवते 2 बीजना संपत्ता धरसेनारियम। इस प्रकार से सुबह प्रातःकाल होते ही 2 वो जो महाराज वहाँ से चले थे वे 2 महाराज धरसेन आचार्य को संपत्ता यानी प्राप्त हुए। तदो धरसेन भय बदो किदियम में काउण दोनों दिवसे बोला भैया। तो वे दोनों महाराज, हमारे यहाँ नियम है कि जब किसी संघ में नए जाते हैं तो वंदना करने के बाद कृतिकर्म किया उन्होंने, जो आचार्य का कृतिकर्म किया जाता है वंदना आदि, काउण 2 भी दिवसे बोला भी 2 दिन व्यतीत करते हैं। संघ उनको देखता है और वे संघ को देखते हैं। तदीय दिवसे विनय ने धरसेन भट्टार्यो तेर्ण विन्नत, तो 3 दिवस में विनय के साथ धरसेन भट्टारा के पास आचार्य के पास वे विनय से बोले, अनैन कज्जैन अम्मा 2 भी जना तुम्हम पाद मूल हो गया ती, हे भगवान आप इस कारण से अनैन कज्जैन अम्मा हम दोनों लोग आपके चरणों में इस कदा कार्य से आए हैं, यानी आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए। पाद मूला उगैती, आपके पत्र पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि आपका पत्र सभी मुनियों के बीच में बांटा गया और सबने हम दोनों को प्रेषित किया है इस उद्देश्य से। धरसेन आचार्य बोले सुट्टुबद्धम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भणी ने धरसेन भट्टार्य ने 2 भी आचार्यदा, दोनों महाराजों को धरसेन आचार्य ने स्वीकार किया। तदो चिंतितम भयवदो, स्वीकार करने के बाद चिंतित हुआ कि ये यदि दोनों खोटे हुए तो दान हमेशा, कोई भी अपनी शक्ति होती है हर किसी को नहीं दी जाती, हर किसी के लिए नहीं बांटी जाती। अच्छी वस्तुओं के लिए पात्र चाहिए, दान हमेशा पात्र के लिए ही होता है। सहयोग अलग चीज़ होती है और दान अलग। सहयोग तो किसी को भी दो, लेकिन जब दान देना है, ये तो ज्ञान दान था, विद्या दान था, कहीं ये दोनों खोटे हुए तो, क्योंकि श्रोताओं के अनेक भेद होते हैं। शैल गण भगगढ़ अहि चालन महसा विजाह सोई ही मट्टिये मशय समानम बखाणी जो सुदम मोहा दडगारव गड़बड़ी वद्दो विषया मिश विष
बशैन घुमंतो सो भट्ट वो हिलाहो भमई चिर भव पुणे मूढ़ो। आचार्य महाराज कह रहे हैं, दर्शन आचार्य को विकल्प हुआ, यदि खोटे को मैंने ज्ञान दे दिया तो मेरा रत्नत्रय नष्ट हो जाएगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं दर्शन से भ्रष्ट हो जाऊंगा, ज्ञान से पतित हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने खोटे को दान दिया। खोटे व्यक्ति को दान देने से खोटे व्यक्ति का क्या होगा ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दान देने वाला है उसकी दुर्गति होती है, वो चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा दंड है। शैल पर्वत के समान श्रोता होते हैं, जो कठोर होते हैं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भंगड़ फूटे घड़े के समान, इधर डालते जाओ उधर निकलता जाता है। अही कितना भी अच्छा बनाओ, दूध पिलाओगे सांप को तो जहर ही बनेगा। चालनी चलनी में आटा आटा नीचे निकल जाता है और चोकर ऊपर रह जाता है। तो अच्छी अच्छी बातें तो छोड़ देते हैं कई श्रोता और चोकर को पकड़ लेते हैं। महिषा, जो महिष होता है भैंसा, वो जब सभा में जाता है तो सभा को मचा देता है। भैंसा पानी पीने जाता है तो पीने के बाद सारे गंदे को कर देता है। ऐसा भैंसा के समान कुछ होता है। अभी मेढ़े के समान जो होते हैं, जो हमेशा बीतराग वाणी को संसार के राग रंग में प्रयोग करते हैं। जौक, जौक के समान जौक होती है जो गाय के स्तन में लग जाती है, वहीं पर अच्छा खून दूध होता है वो नहीं पीता, सड़ा हुआ गला हुआ दूध पीते। सुआ के समान, सु क्या ना तोता होता है ना, उसको जितना रटा दो वैसे ही रटता है, आगे पीछे कुछ नहीं। मिट्टी के समान, जब तक उनका उपदेश देते रहो तब तक वो गीले रहते हैं, उपदेश बंद रहते ही मिट्टी सूख करके कड़क हो जाती है। मशक के समान, मशक के समान होते हैं मीठे जो श्रोता होते हैं, जो अपने आप में बड़ा मीठी मीठी वाणी बोल करके ज्ञान लेते हैं, मौका पड़ने पर वो काट देते हैं। मशक दो प्रकार का होता है, एक मशक और मशक। मशक यानी जो पानी भरने वाली होती थी, उसमें से यहाँ मशक मच्छर जो होता है। मच्छर क्या कहता है, मीठा मीठा संगीत सुनाएगा, सब ज्ञान ले लेगा और जब मौका पड़ेगा तो ज्ञान देने वाले को ही पछाड़ देगा। समान बखायणम सुध मोहा, जो ऐसे श्रोताओं के लिए मोह के बस ज्ञान देता है, दटगारा परिबद्धो और गौरवान्वित होता है, मैंने ज्ञान दे दिया। विषया मिस विष विषयण घूमंतो, ऐसा मोहि के कारण से वह अनंत संसार में घूमता है। सो भट्ट बोहिला हो और बोधि से भ्रष्ट हो जाता है। चिरकालम भवदे मूढ़ो, ऐसे श्रोताओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि बहनादो जहाँ छंदायणम विद्यादानम संसार भय बदनम यदि चिंतूण स्वयं दंशन वो अवगय पुरुष संत्रण धर्षण भय बदो पुनपि। इस प्रकार के मन में जब उनको विकल्प आया तो उन्होंने क्या किया, विद्यादानम संसार भय, विद्यादान संसार भय को बढ़ाने वाला होता है। चिंतूण, ऐसा चिंतन करके स्वयं सुमन दर्शन अवगय, हालांकि स्वप्न सुन के जो शुभ स्वप्न हुआ था उससे उनको संतोष प्राप्त हो गया था, लेकिन फिर भी दर्शन भय बदा पुनरपि, दर्शन को भय उत्पन्न हुआ। पात्र को अच्छी तरह देखना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार परीक्षा करना चाहिए। क्या कह रहे भगवान दर्शन आचार्य, हालांकि उनको संतोष हो गया था स्वप्न के, लेकिन उन्होंने कहा क्या पता स्वप्न तो स्वप्न ही है, हमेशा ठोक बजा करके पात्र को दान देना चाहिए, चाहे भली दिया जाए या न दिया जाए। भुजवर दर्शन स्वामी कह रहे हैं ज्ञान नष्ट होवे तो हो जाए, लेकिन कुपात्र को नहीं दे। दर्शन भय बधा, भयवान होकर के पुनः पुताना परीक्षा काऊ माडत्ता, हम पुनः परीक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुए। सुपरीक्षा ही ये निब्बुई गति थी, क्योंकि अच्छी तरह परीक्षा करने से आत्मा को संतोषी मिलती है। कितनी अच्छी बात कही, सुपरीक्षा ही निब्बुई करे थी, आत्मा को संतोष प्रदान करती। तदो ताणम तैण दो विद्याओ दिन्नाओ, दोनों महाराजों को बुलाए कहा लो मैं तुम्हें ये 2 विद्याएं देते हैं। तत्व यहा अहि अक्षरा अबरा विहीन अक्षरा, 2 विद्याएं ने मंत्र, 2 मंत्र दिए, एक में से एक अक्षर कम कर दिया, एक में से निकाल दिया, उनको नहीं बताया। दोनों महाराजों ने उसको गुरु मंत्र मान करके स्वीकार किया। तदोत्ते से, और कैसा किया, छठो भाषण है बेला के साथ 2 दिन का उपवास करके इस विद्या को सिद्ध करो। तदो भी सिद्ध विद्या वज्जा देवदारो पेक्षंती, उन्होंने 2 दिन का उपवास करके देखा कि वह विद्या सिद्ध हुई। 2 देवता उनके सामने आकर खड़े हुए, एया उद्दंतुरिया अवरेया कानिया, एक का दांत बाहर निकला था और एक कानी थी। ऐसो देवदानम सहाबो न हो दित्ती चिंतूण,
वे दोनों महाराज जो पुष्पदंत भूतबली थे, वे उन देवताओं का ये स्वरूप देख करके भय को प्राप्त हुए, चिंता को प्राप्त हो गए कि देवताओं का ऐसा स्वरूप तो होता ही नहीं है। मंत्र व्यारण सत्य कुशले ही हीना ही अक्षराणम छुनान वर्ण यन विहानम काउन पढ़ते ही। फिर उन्होंने क्या किया, वो पहले से ही मंत्र व्याकरण शास्त्रों में कुशल थे ही, उन्होंने मंत्र को जान लिया। एक मंत्र में एक अक्षर कम है, एक में अधिक है, उन्होंने उसको सुधार करके और पुनः पढ़ा। दो भी देवताओं स्वभाव रूपम दिट्टियाओ दिट्टो, दोनों देवता अपने स्वभाव में प्रकट हो गए। पुनो ते ही दर्शन भयवंत से जहाँ वित्तेन विनयन निवेदितम सुट्ठू। जो कुछ उनके साथ घटित हुआ कि महाराज आपने मंत्र दिए थे, उनको मैंने सिद्ध किया, ऐसे देवता प्रकट किए, फिर मैंने संशोधन कर लिया तो वे स्वभाव में आ गए। सारा का सारा जो कुछ घटा हुआ जहाँ वित्ते ने जैसा घटित हुआ था, विनय ने निवेदित, विनय के साथ निवेदन किया। सुट्ठू टुट्टे ने कोई यहाँ उलाय नहीं दिया, अरे गुरु महाराज हम तुमसे ज्ञान लेने आए हैं, तुम्हें मंत्र तक का ज्ञान नहीं है, सारा मंत्र गलत दे दिया, सारा दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपना खुद कहा, हो सकता है मैंने सुनने में गलती कर दी हो, मेरे से गलती हो गई हो, तो पर उन्होंने बता दिया मैंने ऐसा ऐसा सुधार किया है। सौम्य तिथि तिहि नक्षत्र वारे ग्रंथों पार दो। इस प्रकार दर्शन आचार्य संतुष्ट को प्राप्त हुए और शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में, शुभ वार में ग्रंथ पढ़ाना शुरू किया। पुनो कमेण बखाणंतेन तेन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्य ग्रंथो समान दो। फिर उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। कब शुरू किया ये तो नहीं दिया, शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में हुआ, लेकिन समापन की तिथि दी। पुनो कमेण बखाणंतेन तेन आषाढ़ मासे, आषाढ़ मार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूर्वान्ह में यानी प्रातःकाल ग्रंथो समान दो, ग्रंथ को पढ़ाना समाप्त किया। आषाढ़ शुक्ला 11 के दिन उन्होंने पूरा अध्ययन, पूरा ज्ञान उन्होंने पुष्पदंत भूतबली को दे दिया। विनय ने ग्रंथो समान दो तुठे ही भूदे ही तथ्य से महदी पूजा। और जब ये ग्रंथ प्रारंभ समाप्त हुआ तो देवता आ गए वहाँ से कि ओह ऐसा ज्ञान पड़ा। विनय ने ग्रंथो समान दो, विनय के द्वारा ग्रंथ समाप्त हुआ। तुठे ही भूदे ही, तुष्ट होकर के भूत जाति के देवों ने तथ्य सत से महदी पूजा, महदी पूजा की। पुष्प बलि पुष्पों से, बलि नैवेद्य से, शंख तुरय राव संकुला कदा से, तम दट्टूण तस् भूत बलि भटारे नाम कयम। उसी समय दर्शन आचार्य महाराज ने उनका नाम भूत बलि भटारक रख दिया, क्योंकि उनकी आकर के भूतों ने देवता की और तो भूत बलि भटारक कर दिया। अवश्य भूदे ही पूजदस से अर्थ विधय तिट्ट दंत मंतो मोसार्य भूदे ही समकीय दंत से पुभ्यंतो थे नामम कयम। दूसरे महाराज जो थे उनके दांत खिडबिड्डे थे, जो दांत बाहर को निकले हुए थे, उन देवताओं ने उन दांतों को ठीक कर दिया। तो दर्शन आचार्य महाराज ने उनका नाम पुष्पदंत रख दिया। उसके पहले उनके क्या नाम थे ये तो नहीं दिया गया, लेकिन अध्ययन के बाद दर्शन आचार्य महाराज ने दोनों का नाम ये दिया। पुणोति तद्दिवसे चेउपेसिदा संता। और तुरंत 11 को देखो, आषाढ़ सुदी 11 को, 14 को चतुर्मास बैठता है, 4 दिन शेष रहे थे लेकिन उनको पास में नहीं रखा। महाराजों ने बहुत विनय की कि महाराज हमने आपने ज्ञान प्राप्त किया है, 4 दिन चतुर्मास के हैं, 4 महीने सेवा करने का मौका मिले। लेकिन दर्शन स्वामी को मालूम था इसी चतुर्मास में मेरी समाधि हो जाएगी तो सारे संसार में अपयश होगा कि अरे ज्ञान देने के बहाने अपनी सेवा के लिए बुलाया था। ज्ञान देना तो बहाना था, लेकिन अपनी संलेखना और समाधि बुलाने के लिए बुलाया था। इससे सुध का अवर्णवाद होगा। लोग जो श्रद्धा भक्ति रखेंगे वो हमें स्वार्थी कहेंगे, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। मैंने अपनी सेवा के लिए आपको लोगों को नहीं बुलाया है और बदनामी मेरी यही होगी कि अपनी सेवा कराने के लिए बुलाया गया है। तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी समाधि स्वयं ले लूँगा। आपको टैग टू आर्डर आदेश है, ऐसा संता पेजदा गुरु बयन अनंग लिखम। उन दोनों ने जाना गुरु के मुख से निकल गया है तो जाना ही पड़ेगा। अनंग निजम, अलंग है। यदि चिंतूणागदेही अंकुलेश्वर वर्षा कालो कहो। दोनों महाराज गिरनार से निकल करके 4 दिन में कितना चल पाए होंगे, और 4 दिन ले लें तो 8 दिन हो जाएंगे।
अंकलेश्वर, गिरनार से अंकलेश्वर कोई पास नहीं है, बहुत दूर है, 400-500 किलोमीटर लगभग पड़ता है। इतना ये 8 दिन के अंदर तय करके अंकलेश्वर वर्षा कालो कहो, अंकलेश्वर में वर्षा काल किया। जो इस मंदिर में किया उस मंदिर को भी हम लोग देख के आए। जोगम समानीय जिनवालिदम तत्थूण पुपंतायो वनवासी वेश्यम गदो। छत्रमास के बाद जिन पालित को देख करके साथ लेकर के पुष्पदंत तो वनवासी चले गए। भूत बड़े भटारे हो तो तमिल विषय का दो, भूत दंग भटारे जो है तमिल देश के लिए चले गए, यानी दोनों ने एक तो वनवास की तरफ गए, दूसरे तमिल देश की तरफ चले गए। तथोपुभंताय जिन वारिद से दिखम दाउण, जिन पालित जो उनके साथ था उसको पुष्पदंत आचार्य ने दीक्षा देकर विंशति सूत्राण करिए पढ़ाविए पुणों से भूत बलि भयवंत से पासम पेश दो। 20 सूत्र, सबसे पहले 20 सूत्र लिखे। पुष्पदंत महाराज जो थे, पुष्पदंत भूत बलि, पुष्पदंत बड़े थे, उनकी उम्र भी कम थी। जैसे उनको पता चला कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है, उन्होंने जो गुरु से ज्ञान लिया था वो 20 सूत्रों में बांध दिया। 20 सूत्र से ज़्यादा लिखने लायक उनकी उम्र नहीं रही थी, शक्ति नहीं रही थी, तो उन्होंने 20 सूत्र लिख करके, देखो किसी ग्रस्त के द्वारा नहीं भेजे, दीक्षित करके मुनि को भेजा। ये जिनवाणी, ये सटखंडागम ऐसे ही नहीं है, ये जिनवाणी ग्रस्तों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये सटखंडागम को किसी ग्रस्त के द्वारा पत्र तो उन्होंने ग्रस्तों के द्वारा भेजा था। ये जिनवाणी के 5-4 पन्ने भी जिनवाणी के लिख करके ग्रस्त के द्वारा भेजते थे, नहीं, ये वो सिद्धांत ग्रंथ है जो ग्रस्तों के द्वारा नहीं भेजा। और जिन पालित को दीक्षित करके दाउण विंशति सूत्राणी करी पड़ा भी ये पुणो भी भूत बलि भगवंत से पास संपेदम, भूत बलि भगवान के पास, महाराज के पास, भयवंतम भूत बलि भयवंतम, भूत बलि भगवान के पास उन्होंने पेशदा भेज दिया। भूत बलि भयवदा जिन वारिद पास है दिट्टी विंशति सूत्र ने अपा होती अब गए जिन बड़ी ने महाकम पैड़ी पावड़ से वो छेदो। भूत बलि भगवान ये सब देख करके भय को प्राप्त हो गए कि अरे जिन पालित तुम 20 सूत्र लेके आए हो, लगता है मेरे गुरु भाई का अंत आने वाला है। भय को प्राप्त हो गए अपने भाई का अंत सुन करके कि शतमास में अभी तो मैं पढ़ के आया हूँ, और अभी पढ़ करके आकर के महाराज की इसी कैसे भेज दिया उन्होंने, तो बहुत भय को प्राप्त हुए। तो फिर क्या, और सोच लिया कि पुष्पदंत महाराज के बाद महाकम पैड़ी पाहुड़ का बोच्छेद हो जाएगा। अतः संपूर्ण बुद्धिना पुनः दब परमाणु गमादि काउण ग्रंथ रचना कदा। तुरंत फिर वहाँ भूतबली महाराज ने अपने भाई पुष्पदंत की आज्ञा को मानकर धर्म का बुच्छेद हो जाएगा, ऐसी अपनी संपूर्ण बुद्धिना, अपनी संपूर्ण बुद्धि के द्वारा दब्य प्रमाणानुगमादिम काउण ग्रंथा रचना, दम्भ प्रमाणु द्रव्य प्रमाणु अनुगमादि काउण ग्रंथ रचना, और उन्होंने इस द्वादशांग की ग्रंथ की रचना की। किन्होंने, भूतबली ने द्वादशांग कम प्रति नाम का जो पाहुड़ है उसकी रचना की। यानी 20 सूत्र जो थे वो पुष्पदंत के हैं, और 20 सूत्र के बाद जितने जो रचे ये सब भूतबली महाराज के हैं। तदो एवं खंड सिद्धांतम परोच्च भूतबली पुपंतायरी भी कत्तारो उच्चंती। इस प्रकार के यह जो खंड सिद्धांत हैं इसके भूतबल पुष्पदाचार्य कर्ता माने जाते हैं कि उन्होंने इसको रचा। ततो मूल तंत्र कत्तारा वर्धमान भटार्यो, मूल तत्व कर्ता इसके कौन है? वर्तमान भटारक। अनुनंत कलह गोदम स्वामी उपसंत कत्तारा भूतबली पुपंत दो वीर आय दो समूहा मुनिवरा। उसके बाद उनके गौतम गंधर आदि जो होते हैं, पुष्पदंत भूतबली आदि जो होते हैं, वे सब मुनिवरा इसके परंपरागत आचार्य होते हैं। किमर्थम कर्ता प्रूपित है, यहाँ कर्ता का प्रूपण क्यों किया? ऐसा करके यह सटखंडागम की पूरी कथा आज के दिन जो शुद्ध पंचमी है, भूतबली महाराज ने आज सटखंडागम पूर्ण किया था। आज प्रातःकाल की बेला में ऐसे ही जंगल में बैठ करके उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ही पहाड़ों के बीच में बैठ कर ग्रंथ लिखे जहाँ अपन आज लोग बैठे हैं, ऐसी गुफाओं में लिख करके कितना कार्य किया, कितना बड़ा कार्य किया। आज यदि ये ग्रंथ अपने पास नहीं होते तो अपने पास इतना क्षय उपशम नहीं है कि वो स्वयं प्रकट हो जाते। ऐसे अनंत अनंत परम उपकारी महान पूजनीय पराम गुरुवर भावलिंगी संत पुष्पदर्शन आचार्य महाराज और पुष्पदंत भूत महाराज को बार बार त्रिभक्ति पूर्वक त्रिकाल नमोस्तु करते हुए, और भी जो उस समय जिन्होंने जिन आचार्यों ने
आराती आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, उन सबको मैं बार बार नमोस्तु करके भावना बाता हूँ कि हे भगवान, हे सुत पंचमी, हे पुष्पदंत भूतबली आचार्य, मैं भी, हमारा भी ज्ञान का क्षोभसम ऐसा हो कि हम जिनवाणी की सुरक्षा कर सकें, रक्षा कर सकें और दूसरों को उपदेश देने के लिए हमारा ज्ञान विशुद्ध बना रहे। ऐसी भावना के साथ आज का यह कथा का वाचन का कार्यक्रम यहीं समाप्त है। और इस प्रकार से आज सारे जगत के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा उपकारी कार्य होता है। यदि आज ये सरस्वती नहीं होती, आज ये ज्ञान नहीं होता, शांति सागर महाराज नहीं उत्पन्न हो सकते थे। शांति सागर महाराज को कोई उपदेश देने वाला नहीं था। ग्रंथ पढ़ करके उन्होंने, उनके गुरु सवस्त्र थे जिनके पास उन्होंने अध्ययन, लेकिन जब उन्होंने शास्त्र पढ़ा कि नहीं, ये गुरु का मूल पद नहीं है, गुरु पद तो दिगंबर मुनि व्रत धारण करना है, अतः वे गुरु के सामने ही दिगंबर मुनि दीक्षा लेने को तैयार हो गए। गुरु वस्त्रधारी और चेला दृढ़मुड़ी, ये परम उपकार किसने किया? इसी जिनवाणी माता ने किया। जिनवाणी का स्वाध्याय किया। जिन लोगों ने इस प्रकार के जीवन धारण करके, मुनि व्रत धारण करके अध्ययन किया, वे तो धन्य ही। अपन लोगों ने आज सुत पंचमी कथा को सुनकर के अपना जीवन धन्य किया। आप सबसे मेरा कहना है, आज सबसे बड़ा उपकार है, बहुत मुश्किल से मिला है महानुभाव। इस श्रुत की रक्षा करने के लिए अकलंग स्वामी को अपने भाई को खोना पड़ा था, अपने भाई को मरना पड़ा था। 6-6 महीने तक शास्त्रों की होली डली है, जैन शास्त्रों की, कुछ नहीं कर पाए। आज जो शास्त्र बचा है ये हमारे कोर्स है, इसे कोर्स मान के पढ़ो। जैसे विद्यार्थी अपने कोर्स को विशुद्धि से पढ़ता है, ऐसे ही हृदयानंद भगवान के द्वारा प्रणीत जितने शास्त्र हैं, इनको कोर्स मान के पढ़ो। पढ़ो किस आचार्य ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी इसी शुद्ध ज्ञान के आलम्बन से होता है। शुद्ध ज्ञान पहले होता है, बाद में केवल ज्ञान होता है। ये बात अलग है कि केवल ज्ञान से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान, फल और बीज के समान उनका संबंध होता है। फल होता है और बीज होता है। इसी प्रकार बीज को शुद्ध ज्ञान कहा, फल केवल ज्ञान है। जनक केवल शुद्ध ज्ञान है और जो जन्म ले रहा है वो केवल ज्ञान है। इस प्रकार से सतखंड आगम की वाचना के लिए आप लोग अपने मंदिरों के शास्त्र को साफ करें, पलाशने बंधें, सुरक्षित करें, बहुत जितनी व्यवस्था कर सकें आप लोग करें ऐसे। और दूसरा, आज सुत पंचमी का सबसे बड़ा उपहार ये दे रहा हूँ कि भले 10 मिनट स्वाध्याय करो, लेकिन करना है। आध घंटे करो तो बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन कोई ना कोई एक ग्रंथ विस्तार दीजिए, और एक ग्रंथ को पूरा होने तक प्रतिदिन यदि 10-15 मिनट पढ़ोगे, कम से कम 2 पेज तो पढ़ ही लोगे। 100 साल भर के अंदर एक ग्रंथ हो जाएगा, तो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सबको स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय का नियम लेना है, और स्वाध्याय जो है वह अपने आप के जीवन का अंग बन जाना चाहिए। यही बात सबके लिए मेरा आशीर्वाद, सब लोगों के लिए, सबका ज्ञान का क्षोभ बढ़े, सम्यक ज्ञान प्रकट हो और जिनवाणी का ज्ञान सबको समझ में आए। ऐसी भावना के साथ कोटि शतम द्वादश चैव कोटो लक्षाण सीते तदिकानि च पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्यम सत्सुतम पंचपदम नमामि हन्तवासी यत्तं गणहृदय में गन्ध्यं शम्भं परमा भट्टजुत्तो शुभनानमो वै शिरसा इक्षाई मनते सुदभक्ति काउ सुगु बोधु सारोचम शमनानु परिणय पाहोड़ परियमे सत्परमाणु बंदामिण मशामी दुख को कम खबो लाऊ सुगई मनम शमाई मनम जिन्मु संपत्ति हो मजम शुत जलधिपारी के भ्या शुभरमते भावना पटुमते भ्या सुचर तपोमते नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्र पंच विहाचार कर्ण संदर से शिष्यान उग्र कुशले धम्माए रिये सदा वंदे गुरुभक्त संधि में दंत संसार सायरम घोरम छुन्नन्ति अट्टकम्मम जम्मम मरणम उपावयन्ति ये नित्यम व्रत मंत्र होम निर्दा ध्यानाग्नि हो त्राकुणा सत्कर्मा शीला प्रावरणा गुण प्रवरणा गुरु बापांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश गायक साई मंदिर आयु की
वज्रायाणम तिरेणुपालनम सुबसावनम सार्धकरम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी। नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।